इसकी बेटी के सामने, इसकी बीवी के सामने उसने 3 बार कहा। पहले उसने पहचाना, उसने कहा जी आप काजी साहब हैं, काजी फैजिस हैं। उसने कहा जी मैं काजी फैजिस हूँ। उसने कहा जी लाना तो तुम पर। उसकी बीवी ने आगे ऐसे होकर कहा कि क्या कह रहे हैं, कैसे कहा दोबारा, कैसे कहे, तो उसने कहा जी लाना तो तुम पर। फिर उसकी बेटी ने कहा बाबा ये आप पे लानत भेज रहा है। तो फिर आगे कैसे ऐसे किया, तो उसने आगे से किया फिर तुम पे लानत। तो उसकी बेटी ने आगे कैमरे के हाथ किया। ये अपने माशरे के लिए काम करता, अच्छाई के लिए करता, नेकी करता, लोग उस पर फूल निशावर करते हैं, उसके लिए लोग जान देते हैं, उसके लिए लोग निकल आते हैं। और ये लोग हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये पाकिस्तान में किसी भी जगह पे पब्लिक में निकल कर देखें। रात को एक वीडियो वायरल हुई है ना पब्लिक में, क्या है ना काजी साहब ये आज की नहीं है, ये 2 महीने पहले की, लेकिन हुई रात की, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 2 महीने पहले की वीडियो है। यार बंदे के अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म होनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। ये तो एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमें शर्म आ रही है। एक आम बंदे को कोई गंदी सी गाली दे दे, वो उसके दांत से बाहर निकाल दे, और ये बंदा वहां से मुंह छुपा के निकला। और उस बेकरी को कुछ जानता नहीं था, उस बेकरी का कभी किसी ने नाम नहीं सुना था। वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि वो लड़का पता नहीं जो हुआ कि पूरी दुनिया अब उनको जानती है। और इन्हें ये कुर्सी में अच्छा ये बताएं कि वो जिस बंदे ने लानत भेजी है, अभी तक खबरें आ रही है उसको उठा लिया गया है, ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों है जो बंदा बात करता है उठा लिया जाता है? उन्हें उठा लें, उन्हें जान से मार दें, तो उसका सारा फैमिली जो है उसको उड़ा के रख दे, उसका बेड़ा करके कर दे, उसको दुनिया में ना जीने का हक ना दे। यही पाकिस्तान में नाइंसाफी, यही पाकिस्तान में नाइंसाफी है। अगर ये बंदा इंसाफ करता होता ना, ये चीफ जस्टिस काजी फैजिस साहब, तो ये इस्लामाबाद नहीं, ये इस्लामाबाद की किसी गली में भी निकलता, लोग इस पे फूल निशावर करते, इस पे लोग जो है इसको सलूट लगाते। अब तो ये देखे ना कि क्या हो गया, क्या इनके साथ मजीद बुरा होगा। काजी फैजिस के अलावा आपने भाजपा का भी हाल देखा, भाजपा के साथ तो बड़ों ने मुल्क हुआ था। इधर ये हम बड़े बड़े बैठ के अपनी कौम पे जुल्म करते हैं, इधर से पैसा इकट्ठा करके जाते हैं। भाजपा रिटायर था, ये हाजिर सर्विस है। भाजपा रिटायर हो गया था ना, बाहर गया तो पठान ने गालियां दी थी उसकी बीवी के सामने, जलील हुआ नहीं हुआ? ये यार जुर्रतमंदाना काम नहीं है जो अभी हाजिर सर्विस को उसने लानत भेजी। यार जुर्रतमंदाना काम नहीं है, इसके अंदर है। जब ये कहना वो तो भाई जब खान कहता है ना, वो इसलिए कहता है कि इंसान के अंदर का जो खौफ होता है वो खुद खौफ के बुत तोड़ देते हैं। अवाम के अंदर खौफ के बुत तोड़ दिए गए। इन्होंने बार बार लोगों के घरों में दाखिल हो के झूठे पर्चे दे दे के, उठा उठा के, मार मार के, गैब कर करके लोगों के अंदर से खौफ, मरने का बिल्कुल नहीं खौफ है। आप केपीके में जगह देखे, जब मरवत को इन्होंने पकड़ा तो वहां पे लक्की मरवत के सारे लोग फौज को सीधा हो गए, निकले नहीं निकले, निकले हैं फौज को सीधा हो गए। उन्होंने फौज को वहां से कहा कि आप निकल जाए, उनकी गाड़ियां उन्होंने रोकी वहां पे। ये सिचुएशन है। आप बलोचिस्तान की जाके सिचुएशन देख लें, तो ये जो मुल्क में अफरा तफरी है, ये अफरा तफरी उस वक्त खत्म हो सकती है जब आप इंसाफ पे काम करें, इंसाफ पे फैसले करें, इंसाफ पे। अच्छा ये बताएं, ऐसी क्या चीज, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है काजी साहब के पास, अभी भी उनको लगता है कि उसको टेंशन मिलने वाली है? ये कौन सा उसको एक मोहर लगा है, किसने लगाई ये मोहर? मैं काजी साहब को ये मैसेज करना चाहता हूँ पब्लिक के जरिए, सबके जरिए, आपके साथ जितनी हो गई है ना, ये काफी हो गई है। आप अपनी इज्जत बचाएं, इसमें कुछ नहीं पड़ा। ये कितने साल, आप 5 साल में 10 साल 15 साल 20 साल और 70 साल और नौकरी कर लेंगे। आखिर आपने नौकरी छोड़नी है ना, नौकरी छोड़ के घर ही आना है, इसी पाकिस्तान में रहना है। मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान में नहीं रहेगा। मैं आज आपको कहता ये पाकिस्तान से भाग जाएगा, अपनी फैमिली के साथ भागेगा, इधर नहीं रहेगा। इधर इस हाजिर सर्विस का ये हाल है, तो अगर इधर रहेगा तो क्या हाल है? इस तरह आप पार्लियामेंट में भी देखेंगे, नवाज शरीफ बाकी को भी देख, जरदारी को भी देखेंगे, जिसने किया है, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, चाहे वो किसी भी जमात से, चाहे वो नून लीग से या किसी अदारे से है, वो इलेक्शन कमीशन से हो, अदारे से हो, जिससे भी हो, उसका अंजाम पब्लिक ने ऐसे ही करना। पब्लिक की ताकत के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये बताए, ये जो काजी साहब के डोनेट खाने गए हैं, तो अब अगर ये जो बड़ी सीटों पे बैठे हैं, अगर वो डोनेट खाने जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा? जो फिरौन बने हैं, जो फ्रॉड बने हैं वो डोनेट खाने जाएंगे तो लोग आपको उधर इकट्ठे हो गए पहले, कोई आप लोगों से जूतियां मारेंगे। आप देखे ना, जूतियां मुफ्त में पड़े तो मेरा नाम बदल के दिखा देना। इनको कहीं आज ही जाए वहां पे पब्लिक अब होती है सेल्फियां बनाने के लिए, उस दुकान में जान दे लोग अब सेल्फियां बना ले, बन गया सर, लोग वहां पे अकीदत हो जाके फूल रखते हैं। सिर्फ लानत बेचने से दोबारा फूल रखते हैं, उधर ये जाएंगे डोनेट खिलाएंगे, इन्हें जूतियां खिलाएंगे, वो अच्छा मैं ये कैमरे में बताते जा रहा हूँ, क्रस्टीज जो डोनट, ये जो एक बेकरी थी, करोड़ों का, लाखों का पहले इसका बिजनेस था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन अब करोड़ों और करोड़ों से कहीं अरबों तक ये पहुंच गई है। वजह क्या है? वजह है कि ईया का नाम बुदुवाइया का नसन, जो हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, जो कानून के साथ खड़ा होता है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो ईमानदारी से अपना सौदा बेचता है, जो ईमानदार बंदा है, उसके साथ सच के साथ बंदा खड़ोता है, हमेशा सच के साथ बंदा खड़ा होता है।
क्या डोनट की कोई फ्रेंचाइज और खरीदने की जरूरत है डोनट? आप वो छोड़ दे, कोई भी डोनट लेके खड़े हो, डोनट डोनट करते अरे हैं काजी साहब- लोग बड़े काजी साहब ने ना भी इतना काजी साहब ने उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। काजी साहब लेने की जरूरत काजी नहीं साहब है भाई। कौन से वाला डोनट लेने गए थे आपके ख्याल में? लेने गए होंगे चॉकलेट वाला या क्रीम वाला? वो जो मैंने सुना ना, उन्होंने कहा कि 2 डब्बे 3 पैक कर दें, ये नमकीन वाला कर दे, मीठा कर दे फलां। तो जब उसने वो डोनट दिया ना लानत के साथ, तो वो खरीदना भी भूल के वहां से जी, बाहर काजी